नमस्कार। भाषा विज्ञान पेपर में आज हम बात कर रहे हैं ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं। ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं के अंतर्गत हमने बात की थी ध्वनि आगम की। आज हम बात करते हैं ध्वनि लोप। किस तरह से शब्दों में धीरे धीरे ध्वनियों का लोप होता रहता है और शब्द जो है वो नए रूप में हमारे सामने आता है। जिस तरह से हमने ध्वनि आगम में देखा था स्वर व्यंजन और स्वर व्यंजन आगम, वैसे ही हम लोप में भी देखेंगे स्वर लोप, व्यंजन लोप और स्वर व्यंजन लोप। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर स्वरों का लोप हो गया, कहीं व्यंजनों का लोप हो गया तो कहीं स्वर और व्यंजन दोनों का ही लोप हो गया। स्वरों पे भी फिर हम बात करेंगे आदि स्वर लोप, मध्य स्वर लोप और अंत्य स्वर लोप। व्यंजन में भी हम बात करेंगे आदि व्यंजन लोप, मध्य व्यंजन लोप और अंत्य व्यंजन लोप। ऐसे ही स्वर और व्यंजन में भी हम बात करेंगे आदि स्वर व्यंजन लोप, मध्य स्वर व्यंजन लोप और अंत्य स्वर व्यंजन लोप। यानी कि ध्वनियों का जो परिवर्तन होता है लोप से, उसमें स्वर का लोप होता है, व्यंजन का लोप होता है, स्वर और व्यंजन दोनों का भी लोप होता है। और ये लोप जो है आदि शब्द के शुरू में हो सकता है, शब्द के मध्य में हो सकता है और शब्द के अंत में भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्वर लोप की, और स्वर लोप में भी आदि स्वर लोप की कि किस तरह से शब्दों में आदि अर्थात शब्द के पूर्व में, शब्द के शुरू में स्वरों का लोप हो गया। हम उदाहरण के लिए देखेंगे शब्द अनाज। अनाज शब्द का क्या हो गया है नाज, बोलने में क्या बोलते हैं नाज। तो इस तरह से ये उदाहरण है आदि स्वर लोप का कि शब्दों के उच्चारण में स्वरों का लोप होकर के शुरू में अनाज शब्द जो है वो नाज बन गया। अब हम बात करते हैं मध्य स्वर लोप की। एक प्रसिद्ध शब्द है जैसे कृपया, कृपया, और आज धीरे धीरे लोप होने से हम इसको क्या लिखने लगे कृपया। प को हमने आधा कर दिया है, आधा बना दिया है, यानी कि इसमें से अ स्वर का लोप हो गया है। इस तरह से ये उदाहरण है मध्य स्वर लोप का कि लिखने में हम कृपया शब्द को कृपया लिखते हैं, अ का लोप करके लिखते हैं। तो ये मध्य स्वर लोप का उदाहरण है। अब हम बात करते हैं अगला शब्द अंत्य स्वर लोप की। हम लिखते हैं राम लिखने में, क्योंकि यहाँ हलचल नहीं है, म में क्या है अ है, तो हमें उच्चारण क्या करना चाहिए राम, लेकिन हम क्या बोलते हैं राम। अंत्य जो स्वर है अ उसका हम लोप कर देते हैं बोलने में। इस तरह से ये उदाहरण है अंत्य स्वर लोप का कि शब्दों में अंत में स्वरों का लोप भी धीरे धीरे हो गया है और शब्द जो है वो नए रूप में हमारे सामने है। अब हम बात करते हैं व्यंजन लोप की। शब्दों में व्यंजनों का भी लोप होता है। यह लोप आदि शुरू में, मध्य में या फिर शब्द के अंत में यह लोप होता है। अब हम बात कर लेते हैं आदि व्यंजन लोप की। शब्द है शमशान, लोप हो गया है श का आदि शुरू में और शब्द रह गया मशान। तो इस तरह से ये उदाहरण है आदि व्यंजन लोप का कि यहाँ पर शुरू का जो श है उसका लोप होकर के शब्द रह गया मशान। मध्य व्यंजन लोप, कुछ शब्द ऐसे हैं जहां पर मध्य में व्यंजन का लोप हो गया है। जैसे संस्कृत में शब्द है सप्त, संस्कृत में शब्द है सप्त और उसका तद्भव रूप हो गया है सात। तो यहाँ पर किसका लोप हुआ प का, और प क्या है व्यंजन। तो ये उदाहरण है मध्य व्यंजन लोप का। शब्दों में मध्य में भी व्यंजन का लोप होता है। अब हम बात करते हैं अंत्य व्यंजन लोप की। इसका उदाहरण हम अंग्रेजी में देख सकते हैं बॉम्ब,
अंग्रेजी में शब्द क्या था, बॉम्ब, लेकिन अब हो गया है बॉम्ब, BOM, बी का लोप हो गया, यानी कि व्यंजन का लोप हो गया है। ये उदाहरण है अंत्य व्यंजन लोप का। अब हम बात कर लेते हैं स्वर और व्यंजन लोप की। कुछ शब्द ऐसे भी हैं जहां पर शब्द में स्वर और व्यंजन दोनों का लोप हो गया है। ये लोप आदि यानी कि शब्द के शुरू में, मध्य शब्द के मध्य में और अंत में भी होता है। उदाहरण के लिए हम आदि स्वर व्यंजन लोप का देखेंगे। अंग्रेजी में एक प्रसिद्ध शब्द है नेकटाई, नेकटाई। तो आज हम नेकटाई ना बोल करके सिर्फ बोलते हैं टाई, नेक। तो न में एक की मात्रा भी थी, नेक। तो नेक शब्द जो है वो पूरा ही लुप्त हो गया है, नेक का लोप हो गया है और शब्द हमारे पास रह गया है टाई। तो ये उदाहरण है आदि स्वर और व्यंजन दोनों के लोप का। अब हम बात करते हैं मध्य स्वर व्यंजन लोप की। शब्द है संस्कृत में भांडागार और हिंदी में हो गया है भंडार। तो यहाँ पर हम देखते हैं गा जो है वो पूरी तरह से लुप्त हो गया है, ग और उसके साथ साथ आ की मात्रा भी लुप्त हो गई है। ये उदाहरण है मध्य स्वर और व्यंजन दोनों के लोप का। अब हम बात करते हैं अंत्य स्वर और व्यंजन लोप की। जैसे शब्द है संस्कृत में माता, माता का हो गया माँ, तो ता का लोप हो गया है, स्वर और व्यंजन दोनों लुप्त हो गए हैं। एक उदाहरण और देखें हम तो नीलमणि, नीलमणि शब्द था और उसका रह गया है नीलम। तो अण जो था वो तो लुप्त हुआ ही, इसके साथ साथ ई की मात्रा भी लुप्त हो गई है। ये उदाहरण है अंत्य स्वर और व्यंजन लोप का। तो हमने आज बात की है ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में नंबर 2 लोप, यानी कि शब्दों में ध्वनियों का लोप होता है। ये लोप जो है वो 3 रूपों में होता है। नंबर 1 हमने देखा स्वर लोप, नंबर 2 देखा हमने व्यंजन लोप और 3 देखा स्वर और व्यंजन लोप। स्वर लोप में भी हमने बात की कि आदि शब्द के शुरू में होता है, मध्य में होता है और अंत में होता है। व्यंजन में भी हमने देखा आदि शब्द के शुरू में होता है, शब्द के मध्य में और अंत में। इसी तरह से स्वर और व्यंजन लोप में भी आदि, मध्य और अंत में स्वर और व्यंजन का लोप होता है। तो इस तरह से आज हमने बात की है ध्वनि परिवर्तन की दिशाओं में लोप की। आगे हम और इसकी दिशाओं के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।